हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फॉर पर्टिकुलर एंगल्स। तो टेंथ क्लास का वैसे मेनली ये टॉपिक है, पर इसका यूज़ आगे भी है क्योंकि हमको पर्टिकुलर एंगल्स के लिए वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या होती है वो हमको पता होना चाहिए। तो टॉपिक जो है उसको हम इजीली याद करने के लिए आपके पास या ट्रिक के मदद से बताने वाले हैं। वैल्यूज़ तो आपके पास चार्ट भी बताया गया होगा टेंथ में, पर देखिए तो लेफ्ट हैंड ट्रिक आपके पास है। तो वैसे बहुत सारी ट्रिक हैं इन वैल्यूज़ को याद करने की, और जो आज का टॉपिक के हिसाब से वो है लेफ्ट हैंड ट्रिक। देखिए तो करना क्या, आपको अपना लेफ्ट हैंड ले लेना है इस प्रकार से कि जो आपका जो स्मॉल फिंगर है, जो लिटिल फिंगर है, वो आपके पास 0 डिग्री का एंगल डिनोट करेगा। जो रिंग फिंगर है वो 30 डिग्री का एंगल डिनोट करेगा, और जो मिडिल फिंगर है वो 45, और इंडेक्स फिंगर जो है वो 60 डिग्री, और जो थंब होगा वो 90 डिग्री का आपके पास। इस प्रकार से पाम फेसिंग आपके पास रखना है कि आपको आपका हथेली दिखे। तो जो सबसे पहले आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम निकालने वाले हैं वो है साइन। तो देखो ये आपके पास जो साइन थीटा होता है वो इक्वल टू होता है, रूट के अंदर हमको लिखना है फिंगर्स बिलो अपॉन टू। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी का ये ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले हम इसी में जैसे अब इसका यूज़ कैसे करना है। देखें जैसे आपको कहा जाए कि साइन जीरो निकालिए, अगर कहते हैं साइन जीरो निकाल, तो साइन जीरो को मालूम है जो लिटिल फिंगर है वो है। तो आपको काउंट करना है कि इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं। फिंगर्स बिलो लिखा, इसके नीचे कितनी फिंगर है आपको मालूम है, कोई फिंगर नहीं है, तो 0/2 यानी कितना हो गया 0। तो ये साइन जीरो का मान मिल गया। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ साइन 30 डिग्री, तो देखिए 30 डिग्री में आपको देना, क्योंकि मालूम है साइन 30 दिखाता है रिंग फिंगर, ये जो आपके पास रिंग फिंगर है, और इसके नीचे आपको देना कि कितनी फिंगर्स हो, तो कितनी आ रही 1, तो हो जाएगा √1/2, यानी कितना आ गया सिंपली 1/2। इसी प्रकार से बात करें साइन 45 की, तो देखिए साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा सीधे 45 दिखा रहा है हमको मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर के नीचे देखना कितनी फिंगर है 2, तो हो जाएगा √2/2, यानी सिंपली 1/√2। तो ये इस प्रकार से है। इसी प्रकार से है साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री दिखाता है आपके पास इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर जो है इसकी मदद से हमको देखो, तो इंडेक्स फिंगर के नीचे हमने जो नंबर ऑफ फिंगर्स को काउंट करनी 1 2 3, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3/2। तो यही वैल्यू होती है साइन 60 की। और लास्ट है साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 देंगे वो है आपके पास थंब। थंब के नीचे देखना है कितनी फिंगर्स है इसके नीचे, तो ये आपके पास सिंपल हो जाएगा कितना, तो ये आपके पास हो गया 4 फिंगर, यानी √4/2, या सिंपली 2/2 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके पास साइन थीटा का शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखने के लिए इस लेफ्ट हैंड ट्रिक की मदद से। ये आपके पास है रूट के अंदर क्या आएगा फिंगर्स बिलो, यानी जिस एंगल के लिए आपने देखना है उसके नीचे जिस जो फिंगर आपके पास उस एंगल को डिनोट कर रही है उसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं वो काउंट करनी अपॉन 2। तो ये हो गया साइन के लिए। इसी प्रकार से अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कॉस हो जाएगा देखें कॉस थीटा इक्वल टू इस केस में हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है फिंगर बिलो, इस केस में होगा फिंगर्स अबव। अब ये बिलो के लिए था, ये क्या हो जाएगा अबव के लिए। कैसे, सिंपल सा है देखो, जैसे मैं कहूँ, अगर मैं कहता हूँ कि कॉस 45 निकालिए, अब करना क्या है, कॉस 45 दिखा रहा है ये बीच वाली फिंगर यानी ऊपर जो मिडिल फिंगर है। आपको जैसे साइन के लिए हम नीचे के लिए काउंट कर रहे थे, वैसे अब ऊपर के काउंट करने की इसके ऊपर कितने फिंगर हैं 1 और 2, तो ये हो जाएगा √2/2, यानी 1/√2। ऐसे अगर मैं कहता हूँ कि cos 60 की वैल्यू निकाली, तो cos 60 आपको मालूम है ये वाली फिंगर आपके पास यानी जो इंडेक्स फिंगर वो है। तो इसमें करना क्या है, आपको देखना है कि इसके ऊपर कितनी फिंगर है, तो इसके ऊपर कितनी फिंगर है, केवल इससे पहले ऊपर कितनी है 1, हो जाएगा 1/2, यानी सिंपली 1/2। इसी प्रकार से आप अदर जो एंगल्स हैं कॉस के लिए वो निकाल सकते हैं, जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले के अनुसार। अब आता है जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है tan। तो tan के लिए अगर हम बात करते हैं tan थीटा, तो करना क्या है, आपको इस पाम को थोड़ा उलट देना है, पलट देना आपके पास, ठीक है, इस प्रकार से। पर अभी भी याद रखना कि अभी भी जो फिंगर्स का कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही है, यानी लिटिल फिंगर आपके पास दिखाएगा 0 डिग्री, रिंग फिंगर दिखाएगा 30 डिग्री, और आपके पास जो मिडिल फिंगर है वो आपके पास 45, इंडेक्स फिंगर 60, और थंब जो है वो आपके पास 90 डिग्री। इस केस में फॉर्मूला ही हो जाएगा, देखें कॉस थीटा इक्वल टू होगा रूट के अंदर अबव फिंगर्स, यानी ऊपर कितनी फिंगर है, अपॉन रूट बिलो फिंगर्स। अगर जैसे बात करें इसकी, तो अगर कहते हैं कि ये tan 0 निकालिए, तो tan 0 निकालने के लिए आपके पास क्या करना होगा, देखो आपको मालूम है कि जो
लिटिल फिंगर है वो जीरो को डिनोट करती है। तो आपको देखना है इससे अबव कितनी है, इसके बिलो कितनी है। सबसे पहले आपको कहा इसके अबव तो कोई फिंगर नहीं है, तो आपके पास हो जाएगा 0 अपॉन बिलो कितनी है 4, तो √4 यानी सिंपली 0/2 यानी कितना हो गया 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ tan 45 डिग्री की, तो 45 आपको मालूम है कि जो मिडिल फिंगर होती है वो 45 को डिनोट करती है। तो आपको देखना इसके अबव कितनी है और इसके बिलो कितनी है। तो जब बात करता हूँ अबव की, तो अबव कितनी है 2, और ठीक इसके बिलो कितनी है वो भी है 2। तो कितना हो गया √2/√2 मतलब 1। ऐसे अगर बात करें tan 60 की, तो आपको मालूम है tan 60 यानी 60 हमेशा डिनोट करता है आपके पास इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर के अबव कितनी है आपको मालूम है √3, और इसके नीचे कितनी है 1, तो कितना हो गया √3। तो ये इसकी मदद से आप इन जो 3 फॉर्मूले हैं इनकी मदद से आप और अपने लेफ्ट हैंड की मदद से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फॉर पर्टिकुलर एंगल्स। ये आपके पास काफ़ी यूज़फुल है। आगे चाहे कहीं भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालना चाहो, चाहे वो 90 प्लस में हो या पूरा रोटेशन के लिए हो, सब के लिए आपको सब में वैल्यूज़ इसी प्रकार से मिलती है, बस साइन चेंज होते रहते हैं। तो वो आपके पास ईजिली हम इस लेफ्ट हैंड ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। और आगे के जो एंगल्स होते हैं जो अबव 90 डिग्री के होते हैं वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, या किस फंक्शन की नेगेटिव पॉजिटिव कौन कहाँ नेगेटिव कौन सा फंक्शन कहाँ पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, उसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे कि यूनिट सर्किल का यूज़ करते हुए हम उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक।